नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। जब भी वह शिकार करने निकलता कई जानवरों को मार डालता था। जंगल के सारे जीव डर और बेचैनी से जी रहे थे। हर दिन किसी न किसी का अंत हो जाता था। आखिरकार एक दिन सभी जानवर शेर से बोले, अगर आप रोज इतने जानवर मारते रहे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। कृपया रोज सिर्फ एक जानवर को बुलाएं, वह खुद आपकी गुफा में आ जाएगा। इससे आपको रोज भोजन मिलेगा और हमें थोड़ी राहत। शेर ने सोचा, बिना मेहनत का शिकार, यह तो अच्छा सौदा है। वह तैयार हो गया। कुछ दिन ऐसे ही चला। फिर एक मासूम दिखने वाले लेकिन बेहद चतुर खरगोश की बारी आई। सभी जानवर चिंतित थे कि इतना छोटा खरगोश यह शेर का क्या करेगा, लेकिन खरगोश शांत था। खरगोश ने मन में सोचा, शेर की ताकत बहुत है लेकिन मेरे पास दिमाग है। वह जानबूझकर देरी से पहुंचा। शेर दहाड़ा। उसने पूछा, इतनी देर क्यों हुई? मेरी भूख से खेल रहा है क्या? खरगोश ने डरते हुए नाटक करते हुए कहा, महाराज, मैं तो समय पर निकला था लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उस शेर ने मुझसे कहा कि वही जंगल का असली राजा है। यह सुनकर शेर का घमंड और बढ़ गया। वह खरगोश उसे अपनी योजना के अनुसार एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। कुएं का पानी बिल्कुल साफ था, जैसे कांच। खरगोश बोला, महाराज, वह नकली शेर यहीं रहता है। शेर ने कुएं में झांककर देखा। उसे पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह जोर से दहाड़ा और पानी में उसकी दहाड़ गूंजकर वापस आई, जैसे वह दूसरा शेर जवाब दे रहा हो। गुस्से से अंधा हुआ शेर चिल्लाया, मैं दिखाता हूँ असली राजा किसे कहते हैं। और वह छलांग लगाकर सीधा कुएं में कूद पड़ा। शेर वहीं डूबकर मर गया। अपनी बेवकूफ़ी के कारण शेर मर गया। खरगोश खुशी से उछल पड़ा। वह वापस जंगल पहुंचा और सभी जानवरों को खबर दी। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। सबने मिलकर छोटे खरगोश का सम्मान दिया। शिक्षा, बुद्धिमानी और समझदारी से बड़ी ताकतवर को हराया जा सकता है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक गीदड़ रहता था। वह दिन में जैसे तैसे करके अपने खाने का इंतज़ाम कर लेता था, लेकिन रात होते ही उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट घर कर जाती। जब हवा चलती तो पेड़ की टहनियाँ हिलती और दूर कहीं से एक डरावनी आवाज़ गूंजती, थप थप। ऐसा लग रहा था मानो जंगल में कोई विशालकाय जानवर अंधेरे में खुद पर ही हमला कर रहा हो। जंगल के सभी जानवर उस आवाज़ से डर गए थे। गीदड़ कई रातों तक कांपते हुए पेड़ों के पीछे छिपते रहे, लेकिन एक रात उसने मन ही मन कहा, डर से भागने से डर खत्म नहीं होता। कभी कभी सच जानने के लिए हमें अंधेरे में भी जाना पड़ता है। उसने यह कहा और आवाज़ की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आवाज़ और तेज़ होती गई। गीदड़ का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके कदम कभी रुकते कभी आगे बढ़ते, लेकिन वह चल रहा था क्योंकि इस बार वह डर पर जीत हासिल करना चाहता था। आखिरकार वह उस जगह पहुंच गया जहां से आवाज़ सबसे तेज आ रही थी। उसने देखा, एक बड़े पेड़ के नीचे एक पुराना ढोल पड़ा था। हवा में हिलती टहनी और ढोल पर गिरती थी और वही डरावनी आवाज़ बनती थी। गीदड़ कुछ पल तक हैरान खड़ा रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, यह तो वही राक्षस है जिससे मैं इतने दिनों से डर रहा था। वह खुश हो गया। उसने ढोल के पीछे देखा तो उसे कुछ खाने को मिला। आसमान की ओर देखते हुए उसने कहा कि डर हमेशा चीज़ों को वास्तविकता से बड़ा बना देता है। अब वह खुशी खुशी जंगल में वापस लौट गया। सीख, कई बार हमारा डर असल में कुछ भी नहीं होता। भय सत्य का सामना होने पर मन का भय समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।